वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है संसद। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है? संसद। और टॉपिक का नाम संसद है, उससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट भी बताएंगे। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करेंगे सेशन को और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, अब संसद से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 क्या है, 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा राज्यों से 530, लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, 552 तक हो सकती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट, हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है जबकि 17वां और विघटन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य में से ही किया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। नेक्स्ट, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो
तब वह प्रथमतः मत का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नव निर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम कहते हैं स्पीकर, के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 85 फर्स्ट के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट, इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। वह विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र 48 तथा पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहली अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए एवं अंतशयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ये अच्छा पॉइंट है। क्या है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो ये संसद जो मैंने टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट कराए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए क्या है। अभी जो क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या है क्वेश्चन? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25
वर्ष। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट समझिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन क्या क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25 वर्ष। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप। क्या है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन से ऑप्शन है समझिए। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। अब ये जो 33 नंबर जो क्वेश्चन है, कर्मचारी वृंद, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सी। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए क्या है। भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। आर्टिकल 324 फर्स्ट, क्या लिखा है 324 फर्स्ट। ये आपको समझ में आया क्या है आर्टिकल 324 फर्स्ट। ये आपको समझ में आया होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अब ये क्या है। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सी। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। अब ये आपको समझ में आया होगा क्या है ऑप्शन सही हमारा। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन से पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। अब ये जो क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इस क्वेश्चन का देखिए, ये जो क्वेश्चन है 19 कब आया हुआ है, 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं। अब आप इस क्वेश्चन से पॉइंट समझिए क्या है। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। वह निर्धारण किस वर्ष तथा किस वर्ष तक यथावत रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए 2031, 2026, 2021, 2011। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2026। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए क्या है। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा आर्टिकल 81 थर्ड के परंतु अध्याय नंबर 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 84 संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। अब ऑप्शन क्या क्या है, 2010, 2015, 2021, 2026। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, क्या है, 2026। सॉरी, अब ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप नेक्स्ट और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा आर्टिकल 81 थर्ड अध्याय नंबर 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। क्या है, जानिए। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है
और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। क्या है 547, 545, 552, 552, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी 552। और ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप समझिए, इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। लोकसभा जनता की सभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस 20 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। आर्टिकल 81। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? 31वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन ने, और 42वें संविधान संशोधन ने, और 450वें संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। आर्टिकल 81 फर्स्ट में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली, 7 अंडमान एवं निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है अब आप इस क्वेश्चन से ऑप्शन देखिए क्या है, 540, 545, 550, 555। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी 550। और आप ये जो क्वेश्चन है 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।
तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आप सॉरी, वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी की वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।